हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे के बहुत बहुत बधाई। आप सभी अच्छे से सेलिब्रेट करो और इस इंडिपेंडेंस को थोड़ा स्पेशल बनाओ। स्पेशल इस टर्म में बनाओ कि हमें देश के लिए क्या करना है। कुछ टाइम ऐसे निकालो जो सोशल वर्क होना चाहिए। हम अपने सोसाइटी के लिए काम करें, अपने कंट्री के लिए काम करें, जिससे हमारे सोसाइटी लेवल पे डेवलपमेंट हो। इस डेवलपमेंट का जो बेस होता है ना, कोई भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का सबसे बेस होता है, दो होता है। एक तो लोएस्ट लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, और हमारा लीडर कैसा है। यदि लीडर अच्छा होता है ना कंट्री का, तो वो क्या होता है कि सही डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे फैमिली है, एक फैमिली का जो लीडर है, जो मुखिया होता है, यदि वो सही डायरेक्शन में अपने फैमिली को गाइड करता है, अपने बच्चों का ध्यान रखता है, फैमिली में जितने मेंबर है उसका केयर करता है, उसके एजुकेशन का, हेल्थ का, है ना, उसके रिक्वायरमेंट का, तो फैमिली अच्छा से चलता है। उसी तरीके से हमारा कंट्री है। तो जो कंट्री में टॉप लीडर जो होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर हो गए, तो इनका जो डिसीजन है वो पूरे मतलब स्टेट और कंट्री को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो इस लेवल पे जो भी लीडर होते हैं उनका वेल क्वालिफाइड और एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन ही सही डिसीजन ले सकता है। अदरवाइज क्या होगा, उसका एक गलत डिसीजन पूरे देश को, पूरे स्टेट को क्या कर सकता है, गलत डायरेक्शन में या बहुत पीछे कर सकता है। हमारा देश आज जो है वो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री का जो सहयोग है उसकी वजह से है। जैसे आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, डीआरडीओ हो गया, उसके बाद इसरो हो गया, है ना, जितने भी बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, कॉलेज देख रहे हो, और क्या जो एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंट हुआ, ये सब अभी के गवर्नमेंट का नहीं है। ये जिस समय आजाद हुआ था उस समय के गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी बनाया, उस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप स्टार्ट किया। तो उस वजह से आज हम मंगलयान लॉन्च कर पा रहे हैं, हम मून पे अपना रोबोट भेज पा रहे हैं। उसके कारण हुआ। तो वो सब पर्सन जो थे काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका विजन था इंडिया को कहां पे ले जाना है, किस लेवल पे ले जाना है। जैसे एक और एग्जांपल, कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कितने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया कि हमारा देश में आज भी क्या है, डेमोक्रेसी है, और लोग आज भी फ्री मतलब एक तरीके से घूम रहे हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके। तो ये सब हमारे पुराने लीडरशिप का परिणाम है, इस स्टेट पे है। लेकिन अभी के जो लीडरशिप है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। मतलब फ्यू डिकेड से बहुत ज्यादा करप्शन चल रहा है। लीडरशिप में इतने ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रहे हैं, क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसके कारण हमारा देश का जो छवि है या हमारे देश में जो अराजकता है वो फैल रहा है। जैसे हमारे देश के जो टॉप लीडर है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसमें मोर देन 50% जो मिनिस्टर है, लीडर है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने बहुत सारे मर्डर कर रखा है, रेप कर रखा है, घोटाला कर रखा है, बहुत सारे दंगा करवा रखा है। इस बैकग्राउंड के लीडर आज हमारे देश में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। उनका लीडरशिप कहीं ना कहीं जो अराजकता है उसको बढ़ावा देगा, न कि सोसाइटी में एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण कराने में हेल्प करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि उनका विचारधारा ही उसी तरीके से बना हुआ है, उनका विचारधारा, उनका बैकग्राउंड ही वही है। तो हमें जो आम लोग हैं उनको, उनसे भी मुझे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लीडर को चूज करो तो एक अच्छे लीडर को चूज करो, ना कि किसी पार्टी के या किसी बड़े फेस के नाम पे वोट दो। क्योंकि आप जब बड़े फेस पार्टी के नाम पे वोट दोगे तो पार्टी क्या काम करेगी, वो फर्जी लोगों को जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत होते हैं, दो नंबर का पैसे होते हैं, गलत एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो पार्टी को फंड देते हैं, पार्टी उन्हें टिकट देती है, प्रोटेक्शन देती है, और वो जीत जाता है। और फिर वो जब सत्ता में आएगा तो आपका शोषण होगा, दमन होगा, और वो डिक्टेटिव तरीके से लीडरशिप रूल करना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे देश में जो अराजकता है वो फैल रहा है, जो कॉम्युनल राइट है वो इंक्रीज हो रहा है, जो
रिलीजियस गैप है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे में कहीं ना कहीं एक कॉम्युनल बार कराने की कोशिश किया जाता है जब भी इलेक्शन हो या किसी तरीके के मुद्दे हो। तो उस केस में क्या होता है, ये लीडरशिप का काम है, ये हमारे देश के नेता कर रहे हैं आजकल। तो हमें इससे सावधान होना है और इस लीडरशिप को चेंज करके एक ऐसा लीडरशिप लाना है जो देश के लिए काम करे, जो देश की जनता के लिए सोचे, देश की जनता के विकास के बारे में प्लानिंग करे, ना कि सिर्फ ढोलक बजाए। क्योंकि बोलना और करना दोनों में अंतर है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है बहुत सारे पॉलिसी लाने की कोशिश लाया, लेकिन उसका कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। जो पहले से प्रोजेक्ट था वही चल रहा है और अभी जो काम हो रहा है बहुत स्लो है या नहीं है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं है। जैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाला हो रहे हैं। अब सपोज पेपर लीक के बच्चे जाएंगे जो बाईपास से चले जाएंगे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या काम करेंगे? वो कोई काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। उनके अंदर क्वालिटी होगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, वो हमारा पूरा सिस्टम ही रस्ट हो जाएगा। तो एक रस्टेड सिस्टम से हम एक डेवलप भारत नहीं बना सकते हैं। हमें एक डेवलप भारत बनाना है तो उसके लिए उस क्वालिटी पर्सन होना चाहिए, उस क्वालिटी का लेवल का लीडरशिप होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, तब होगा। यदि हम गुंडे मवाली को लीडर बनाने लगे, वोट देने लगे, तो हमारे देश में अराजकता हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे डेमोक्रेसी हमारा डिक्लाइन हो जाएगा और डिटेक्टिव टाइप के रूल्स आ जाएंगे। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, अपने देश को बचाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें यदि विकसित भारत चाहिए, एक डेवलप कंट्री चाहिए, एक अच्छा जो समृद्ध भारत है उसकी कल्पना करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। क्योंकि हम यदि एजुकेशन पे खर्च कर दिए तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन ही एक बेसिक है जो लोगों को अच्छा बुरा को सोचने में हेल्प करता है। कोई भी जो इन्वेंशन होता है, कोई भी आप देखते हो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, जो भी है ना, ये सब किसी न किसी एजुकेशन के कारण ही हुआ है। जैसे आज हम मून पे लैंड कर पा रहे हैं, हम मंगलयान भेज रहे हैं, हम फाइटर जेट या रॉकेट्स बना रहे हैं, है ना, मिसाइल्स बना रहे हैं। तो ये किसकी वजह से? कहीं ना कहीं हमने पास्ट में क्या किया है, एजुकेशन पे खर्च किया है, रिसर्च पे खर्च किया है, डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया है, तो आज हमारा देश ये कर पा रहा है। इसी तरीके से यदि हम बेसिक एजुकेशन पे अच्छे से खर्च करेंगे, एक क्वालिटी मेंटेन करेंगे, एक हेल्थ को सपोर्ट करेंगे, तो हमारा देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन नहीं होने के कारण लोगों को अपना राइट्स पता ही नहीं चलता है कि उनके पास क्या राइट्स है, उनके पास क्या फंडामेंटल राइट्स है। उनको आसानी से फुसलाया जा सकता है, बहकाया जा सकता है। लेकिन जब लोग पढ़ लिख लेते हैं, एजुकेशन होता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक लॉजिकल पावर आ जाता है, एक तार्किक आ जाता है कि नहीं भाई तुम ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। तो उनके अंदर एक डिबेट करने की जो पावर है वो डेवलप होता है। तो फिर उसे मूर्ख बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे देश के लीडर को पता है, नेता को, कि जिस दिन ये जनता पढ़ लिख लिया उस दिन हमें वोट नहीं देंगे। इस वजह से उनका एजुकेशन पे बजट बहुत ही कम होता है, एजुकेशन पे बजट बहुत ही कम होता है। उनका एजुकेशन पे बजट बढ़ाना चाहिए। जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है वो जितना बजट तय करती है ना, मुश्किल से 2-3%, 4% के अराउंड जीडीपी का, उससे ज्यादा वो पैसे तो एग्जाम के थ्रू बच्चे से ले लेती है। इतना कम रेवेन्यू कैसे होगा? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है, उसमें क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाता है उस लेवल का जो होना चाहिए। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूल्स है, उस पर खर्च करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि क्योंकि एजुकेशन डेवलप हुआ, बाकी अपने आप अदर फील्ड डेवलप हो जाएगा। और सिस्टम में मॉरल एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। करप्शंस को रिड्यूस करने की जरूरत है। यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं वो अपने पार्टी के लिए फंड काम करते हैं, अपने पार्टी को डेवलप करने में काम करते हैं, ना कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक नीड्स जो है पब्लिक का, उस पे काम नहीं करते हैं।
यदि उस पे काम करने लगे तो हमारा देश अपने आप क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे पर्सन है, स्टूडेंट्स है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं करते, तो आगे चल के वो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। अभी कोई पर्सन बीमार पड़ जाए तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा नंबर होता है कि वो मर जाएगा, उसके बाद उसका नंबर आता है। तो ये कंडीशन है हमारे हेल्थ कंडीशन से। लेकिन हमारे मिनिस्टर ने अपना वीआईपी कल्चर बना रखा है, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, गरीब लोगों के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये सब चीजों को जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, है ना, ये जो गैप है रिचेस्ट और पुअरेस्ट के बीच में, ये जब तक रिड्यूस नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे समृद्ध भारत की कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग तो उनके पास रिसोर्सेज हो जाते हैं, तो या तो फॉरेन में शिफ्ट हो जाएंगे या अपना एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेंगे और उसी में वो अपना आराम का जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है, तो हमें इससे बचना है। एक कब बच सकते हैं, जब हमारे पास अच्छा एक एजुकेशन होगा, प्लेटफॉर्म होगा, एक अच्छा लीडरशिप होगा, देन आफ्टर हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी से मुझे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जब भी हमें टाइम मिले तो अपने देश के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसा होना चाहिए। हम अपने आप को जब तक उस फील्ड में अपना इमेजिनेशन नहीं रखेंगे तब तक हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। ओके, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें एक डेमोक्रेसी को बचाना है, हम अपने देश को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप होना चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, करप्शन लेस होनी चाहिए, और उसमें जो लीडर होना चाहिए वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारा देश आगे बढ़ेगा। दूसरा, एजुकेटेड होना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन बजट है वो उस पर खर्च होना चाहिए। दूसरा, डिफेंस, हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग देश ही कोई डिसीजन ले सकता है या कोई काम कर सकता है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें काफी उसके लिए फाइनेंशियल बजट चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो हमें लीडरशिप पे फोकस है, तो उसको चेंज करो, अपने वोट के राइट्स का सही इस्तेमाल करो, किसी पार्टी या किसी को देख करके ना, कैसे पर्सन है उसको नहीं देख करके हमें उस पर्सन को वोट देना चाहिए जो कि हमारे जो भी क्षेत्र है उसमें अच्छा हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो पढ़े लिखे हो, हम उसके नाम पे वोट देना चाहिए, किसी बड़े पार्टी के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। नहीं तो डेमोक्रेसी का क्या करेंगे ये लोग, मिसयूज करेंगे और अपना सिर्फ काम बनाएंगे, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे। यहाँ के स्कूल में क्या होगा, टीचर नहीं होंगे, फैसिलिटी नहीं होगा, जॉब नहीं होगा, वो बीमार पड़ेंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कर लेंगे और उनका पैसा गवर्नमेंट पे करेगी, यानी जनता पे करेगी, और जनता जब बीमार पड़ेगा तो मर जाएगा, देन आफ्टर उसका नंबर आता है। तो ये सब चीज को हमें इम्प्रूव करना है और अपने देश को और भी समृद्ध और आगे बढ़ाना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।